जनता दल यू के द्वारा धनबाद के झरिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। झरिया के भागा स्थित विवाह भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार और जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोश भरने का काम किया। एनडीए के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस राज्य में होटवार मॉडल की सरकार नहीं चलेगी। डबल इंजन मॉडल सरकार की यहां जरूरत है। केंद्र में एनडीए और झारखंड में भी एनडीए की सरकार चाहिए, इसलिए हम यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, ये तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। झारखंड के लोगों को कौन सा मॉडल चाहिए, ये उन्हें विश्वास हो गया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की बात करने पर चंपई सोरेन जैसे लोग पद से हटा दिए जाते हैं। जातीय जनगणना कराकर नीतीश कुमार ने पूरे देश के अंदर इकबाल कायम किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और जातीय सर्वे कराने की बात चंपई सोरेन ने कही तो उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि होटवार जेल जो चल जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता, वहां लोग अलग से ज्ञान लेते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि धनबाद कोयलांचल के झरिया विधानसभा में आज पहला सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। दूसरे सम्मेलन टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 22 तारीख को आयोजित की जाएगी। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में पहले चरण में पार्टी सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत पार्टी एनडीए से झारखंड में चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी जनता दल यू की यह समझ है कि होटवार मॉडल नहीं चलना चाहिए, डबल इंजन मॉडल। केंद्र में एनडीए, झारखंड में भी एनडीए। अब बताइए ना, होटवार जेल में जाकर के फिर आकर के लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का पैड है क्या? मुख्यमंत्री का पद, गए जेल से आए फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो होटवार मॉडल नहीं चाहिए, यहाँ डबल इंजन मॉडल चाहिए। और इसीलिए जनता दल यू यहाँ विभिन्न सीटों पर तैयारी कर रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और हम नीतियों की बुनियाद पर लड़ते हैं, मुद्दों की बुनियाद पर लड़ते हैं। और विकास का मॉडल कौन सा होना चाहिए, ये तो झारखंड के लोगों को भी एहसास है कि कोयला खदान का लीज पट्टा पर ले लोगे कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको जमीन का पट्टा दीजिएगा उनके बास के लिए। यही तो तय होना है। जाति गणना के बात करेगा तो चंपई सोरेन जैसा आपको पद से हटा देंगे। आदिवासी न है, आदिवासी कोई मांग कर दे जाति गणना का, हेमंत सोरेन को कहाँ मंजूर? जाति सर्वे करा के नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के अंदर में अपना इकबाल कायम किया। तो हम यह समझते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश जी की योजना है और जाति सर्वे, ये दो योजना चंपई सोरेन ने लागू करने की बात कही तो हेमंत सोरेन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरे देश के अंदर में, आप अखबार में परसों का पढ़ लीजिए ना, आ गया है मीडिया में कि राष्ट्रीय स्तर पर गणना की बात की जा रही है। और कोविड के चलते ये प्रभावित हुआ था। लेकिन हम कांग्रेस गठबंधन से जानना चाहते हैं कि बिहार ने तो करके दिखा दिया, तो झारखंड में करने में दिक्कत क्या है? धर्म के आधार पर गणना होगी, लिंग के आधार पर गणना होगी, भाषा के आधार पर गणना होगी और जाति की गणना नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत है। और एससी एसटी की गणना से अगर समाज में तनाव नहीं फैलता है तो दूसरे तबके की गणना से तनाव फैल जाएगा। एकदम बेतुका तर्क है। अरे हम तो चाहते ही हैं कि बिहार मॉडल, गुजरात मॉडल थोड़े, ये तो गांधी जी का मॉडल है। तो गांधी जी का मानिएगा कि नहीं? ऐसे होटवार जेल जो चल जाता है उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करते हैं। होटवार में अलग ज्ञान लेता है सब। देखिए, विधानसभा का आज सम्मेलन हम लोग कोयलांचल की धरती से किया है और पूरे कोयलांचल में
हमारा जनता दल यूनाइटेड के बहुत ताकतवर के रूप में संगठन खड़ा आज के दिन में है। पूरा है संगठन हमने खड़ा कर लिया है और आज कोयलांचल में पहला प्रथम जिला विधानसभा सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन के माध्यम से जो जन सैलाब उभर कर सामने आपका आया है जो देखने लायक है और आप लोग भी महसूस करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड कितना मजबूती के आधार पर आगे बढ़ा है और आगे इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। और दूसरा सम्मेलन हमारा है तो टुंडी विधानसभा का है 22 तारीख को, वह भी कम नहीं रहेगा। इस तरह से पूरे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल 3 प्रमंडल का सम्मेलन हम लोग फर्स्ट फेज में शुरू किया है। सेकेंड फेज में जहां और बचे हुए हैं वहां भी हम लोग शुरू करेंगे और लोगों ने जहां जहां मांग करेंगे यहाँ फर्स्ट करिए सेकेंड करिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम एनडीए फोलर में हम लोग ऐसे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और तालमेल हम लोग का होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कितने सीटों पर ये जो ताकत अभी हम लोग बना रहे हैं ये चलेगा 8-10 दिन, उसके बाद ही पता चलेगा और परिदृश्य सामने दिखाई देगा कि कौन कौन सीट हमारे मित्र पार्टी भाजपा और ऐसा आजसू जदयू तीनों मिलाकर कहाँ कहाँ कौन लड़ सकता है इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। मीटिंग भी 1-2 बार हो गया है, तीसरा बार भी होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। उसमें जो सीट हमें मिलेगा हम लोग दृढ़ता से मजबूती के साथ एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने कुछ तय किया है कि कितना सीट पे लड़िएगा? फिलहाल क्या मेरे अभी हम तय कैसे बता दें कितना सीट हमको मिलेगा? पहले तो होने तो दीजिए, फिर बात सामने आएगा तो समय तो आप लोगों के बीच में आएगा ही कौन कौन सीट हमको मिला, कौन किसको सीट कहाँ। झरिया टुंडी को लेकर ज्यादा कार्यकर्ता डिमांड करे आप लोग? अच्छा, कार्यकर्ता का डिमांड करना भी स्वाभाविक है, उत्सुकता भी देखा जा रहा है, लेकिन उनके अनुरूप बात होगी, बात में तय होगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, आगे बात होगी। प्रयास हम लोग करेंगे, ये सब जहां हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं प्रयास रहेगा कि मिले और नहीं मिलेगा तो जिनको सहयोग मिलेगा हम लोग सहयोग भी करेंगे। हमको भी कहीं सहयोग करेंगे तो हम भी कहीं सहयोग करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।